एक तरफ बिहार और झारखंड में ईडी के जरिए दबाव बनाने की विपक्ष पर कोशिश, विपक्ष के विधायकों को तोड़ने की कोशिश, सरकार को गिराने की कोशिश। विपक्ष के ये आरोप हैं कि एजेंसीज के जरिए विपक्षी दलों की सरकारों को गिराकर, विधायकों को तोड़कर, दल बदल करवाकर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और 2024 से पहले विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। लेकिन एजेंसीज का डर जब निकल जाता है और जब यह खौफ खत्म हो जाता है तो फिर विपक्ष भी निडर हो जाता है और अब विपक्ष निडर होने लगा है। झारखंड में तो यही दिखा कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जाना पसंद नहीं किया, लेकिन गिरफ्तारी मंजूर कर ली। और ऐसे में हालात यह बने कि महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की गई, वहां पर भी अब विपक्ष जब एकजुट हुआ है तो सीट बंटवारा भी हो गया। और ऐसे में सबसे मजबूत विपक्ष उभर कर सामने आ रहा है और सत्ता में बैठी बीजेपी के सहयोगी और उनका गठबंधन सबसे कमजोर दिख रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। देश भर में इंडिया गठबंधन को लेकर सीट बंटवारा हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगियों में सीट बंटवारा लगभग हो चुका है। वहीं दूसरे राज्यों में भी लगातार सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा भी हो गया है। तमाम सहयोगी एकजुट भी हो गए हैं। सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी के साथ महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार का गुट के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर की पार्टी भी शामिल हो गई है। देर सवेर ही सही यह गठबंधन बहुत मजबूत अब नजर आने लगा है और इस गठबंधन की कई बैठकों के बाद, कई दौर की बातचीत के बाद सीटों का बंटवारा भी हो गया। इसमें अहम बात यह है कि जेडीयू जहां बिहार में बीजेपी के साथ है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, तो वहीं महाराष्ट्र में जेडीयू अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है, सीट भी मांग रही है और सीट मिलने की उम्मीद भी है। ऐसे में जहां एजेंसीज के डर के जरिए विपक्ष को खेमों में बांटा जा रहा है और सरकारों को दबाया जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में जेडीयू जैसी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उसको लेकर कई न्यूज चैनल्स के, कई न्यूज एजेंसीज के सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी सबसे आगे नजर आ रही है। क्योंकि पार्टियों में तो तोड़ कर ली गई, शिवसेना और एनसीपी को तोड़ लिया गया, नेताओं को मिला लिया गया, नए दलों के गठन के साथ सरकार बना ली गई, लेकिन जनता का समर्थन अपने पुराने नेताओं के साथ ही। एनसीपी का जो समर्थन है वो शरद पवार के साथ है और उद्धव के साथ पुराने शिव सैनिक हैं। ऐसे में जनता के सरोकार के बिना पार्टियों को तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन जब बारी चुनावों की आ रही है, नेता चुनने की आ रही है, सिंबल की आ रही है, शिवसेना और एनसीपी के पुराने नेताओं पे भरोसे की आ रही है, तो जनता अपने पुराने नेताओं को चुन रही है, उन्हीं में आस्था दिखा रही है। ऐसे में पार्टी तोड़ने का नुकसान बीजेपी को हो रहा है और पार्टी टूटने का फायदा एनसीपी और शिवसेना को हो रहा है। एनसीपी शिवसेना को होने वाले इस फायदे के साथ साथ कांग्रेस की भी बढ़त नजर आ रही है और वहीं महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी का भी शामिल होना इस बात के संकेत दे रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है उसकी झलक महाराष्ट्र में भी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य तो यही है कि जेडीयू बिहार में अलग राजनीति कर रही है और महाराष्ट्र में अलग राजनीति है। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर का साथ आना यह संकेत दे रहा है कि अगड़े पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ मराठाओं का भी समर्थन हासिल करके महाविकास अघाड़ी सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी तरह के वोट बैंक का एकजुट गठबंधन तैयार कर चुकी है। प्रकाश अंबेडकर जो कभी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, वो अब महाविकास अघाड़ी के साथ आ गए। तो क्या यह इस बात के संकेत है कि देर सवेर ही सही एमआईएम भी महाविकास अघाड़ी का एक घटक दल बनेगा? उसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल अब तक के जो संकेत हैं, जो समीकरण हैं, जो बैठकें हैं, उसका नतीजा है, जो बातचीत है, वो तो यही बता रही है कि महाविकास अघाड़ी इस वक्त लीड कर रही है महाराष्ट्र में और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सीट बंटवारा हो रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, वो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी जो ईमानदारी के साथ बीजेपी की व्यवस्था से ऊब कर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो ईमानदारी के साथ सीट बंटवारा भी कर रहे हैं और इस बंटवारे के साथ ही गठबंधन को मजबूत करने में भी जुटे हैं।
संकेत ये भी है और जानकारी ये भी है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन में कई और दल शामिल होने जा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाएंगे।